हेलो दोस्तों, आईटीसी के बारे में हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं जहां पर 17,000 करोड़ का एक बड़ा सेलिंग यहां पर हुआ है। इसके बारे में समझेंगे, कंपनी के वैल्यूएशंस, बिजनेस, इन सब पर हम लोग एनालिसिस करेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, जो बैट करके जो कंपनी है, उन्होंने 17,000 करोड़ से ऊपर का आईटीसी का शेयर बेचा है। अब ये बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों। अब लगभग 43.7 करोड़ उन्होंने शेयर बेचे हैं। जो बैट है, अगर आप देखेंगे तो आईटीसी का जो सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो बैट है, और अभी से नहीं, बहुत सारे सालों से आईटीसी को वो ओन कर रहे हैं। लगभग 29% आईटीसी को बैट ओन करती है, और ये इतनी बड़ी लगभग 17,000 करोड़ की डील के बाद में उन्होंने लगभग 25.5% अभी उनका फिर भी स्टेक रहेगा। मतलब 3.5% स्टेक जो बेचा है, इसमें उनको 17,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं दोस्तों। अब बैट इतनी बड़ी कंपनी क्यों बेच रही है आईटीसी में अपना स्टेक? दोस्तों देखिए, ये बैट का लास्ट 1 ईयर का शेयर का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, जहां पर ये जैसे ऑरेंज लाइन आप देख सकते हैं, ये बैट का परफॉर्मेंस है। 22.7% लास्ट 1 ईयर में शेयर प्राइस गिरा है। और जो इंटरनेशनल, जो स्पेशली जो टोबैको कंपनी है, जैसे फिलिप मॉरिस या इंपीरियल ब्रांड्स, उनका भी शेयर प्राइस गिरा है, लेकिन उनका 10 से 12% के बीच में गिरा है। लेकिन बैट का शेयर प्राइस सबसे ज्यादा गिरा हुआ है दोस्तों। अब शेयर प्राइस गिरा है तो उससे क्या हुआ है कि वो बायबैक नहीं कर पा रहे हैं। अब बैट के बिजनेस में दूसरे चैलेंजेस भी है, उनका डेट भी बहुत ज्यादा है। अब ये जो 17,000 करोड़ रुपए मिले हैं बैट को, उससे क्या होगा? उनको कैश मिलेगा, मच नीडेड कैश मिलेगा। उस कैश से वो क्या कर सकते हैं? अपना जो डेट है कम कर सकते हैं, और जो बायबैक वो पिछले कुछ समय से नहीं कर पा रहे हैं, बायबैक को शुरू कर सकते हैं, और जो डिविडेंड है उसको भी वो बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो ये मेन रीजन है कि बैट की तरफ से हमको देखने को मिल रहा है कि जो 17,000 करोड़ या उससे ऊपर का ये डील हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब बात करेंगे कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, आईटीसी के फंडामेंटल्स पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। कंपनी का जो बिजनेस था वो सब, जैसे अभी मार्च में वीडियो में बना रहा हूं, अप्रैल मई में जब रिजल्ट आएंगे तो हमको नए नंबर्स पता चलेगा। बाकी इस डील का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। उल्टा जो कंपनी का जो फ्री फ्लोट है, देखिए अब 43 करोड़ से ऊपर शेयर अभी आ गए हैं, और मार्केट भी अगर एब्जॉर्ब उनको अच्छे से कर लेता है तो फ्री फ्लोट है, तो फ्री फ्लोट और इंक्रीज ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव चीज हो सकती है अगर हम देखेंगे बिजनेस के बारे में। अब बात करेंगे वैल्यूएशंस और जो आईटीसी के फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में। तो पी रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 25.8 का अभी चल रहा है। तो आईटीसी बहुत पुरानी कंपनी है, तो हम लोग यहाँ पर 10 ईयर का डेटा यहाँ पर लेंगे, और 10 ईयर का जो मीडियन पी जो रहा है 28 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। लास्ट 5 ईयर का डेटा देखेंगे तो 21-22 के आसपास है। अब देखिए हुआ क्या था, एक प्री 2019, उससे पहले आप देखेंगे आईटीसी को थोड़ा अच्छा पी मिलता था। जैसे देखिए 2014 में 32 का पी है, फिर 2015 में भी देखिए 32 का, कम भी कभी जाता था तो भी 26 का पी मिलता था, फिर कभी कभी देखिए 39, 35 इस लेवल तक उनको पी मिला था। लेकिन 2020, 21 ये टाइम में देखिए पी रेशियो बहुत यहां पर कम हो गया था। बहुत सारे ईएसजी के कंसर्न्स भी बताए जा रहे थे, एज ए रीजन बताया जा रहा था कि क्यों इतना कम में ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन यस, लास्ट कुछ समय में ये पी जो है 24-25 के आसपास में आया है। इनफैक्ट बिल्कुल लेटेस्ट में भी, जैसे आप लास्ट 1 ईयर का भी अगर आप देखेंगे, पी रेशियो 28 तक ऊपर गया था। ठीक है, इनफैक्ट जनवरी का महीना ही देखिए लगभग 29 तक ये पी था, लेकिन अभी ये पी रेशियो फिर से थोड़ा सा कम हुआ है 24-25। तो बहुत हाई पी रेशियो में ये ट्रेड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल दूसरी एफएमसीजी कंपनीज के साथ, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर 52 के पी में वो ट्रेड करता है। लेकिन आईटीसी देखिए कॉन्ग्लोमेरेट है, सिगरेट का मेन बिजनेस है, तो उसको एचयूएल के साथ भी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एफएमसीजी एक बिजनेस है उनका, बट सिगरेट, एग्री बिजनेस, होटल, बहुत सारे बिजनेस है, कॉन्ग्लोमेरेट है, तो इसीलिए फिर उनको थोड़ा हाई वैल्यूएशन या जो प्रीमियम है वो नहीं मिलता है। तो इसीलिए अभी फिलहाल 24-25 का ही पी है। लास्ट अगर हम देखेंगे 2017-15 उस लेवल से देखेंगे तो अभी भी नीचे हमको ट्रेड करने को हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। फंडामेंटल्स और बिजनेस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारी एक स्ट्रॉन्ग लर्निंग कम्युनिटी है, 4300 से ज्यादा ये कम्युनिटी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लर्निंग फोकस्ड कम्युनिटी है, जहां पर अर्ली फाइनेंशियल आजादी से रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं, बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, डिविडेंड, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट आते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को चेक कर सकते हैं, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। अब ये है रेवेन्यू, आईटीसी कहां से कमा रही है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू उनका सिगरेट के बिजनेस से आता है, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एफएमसीजी अदर्स जो बिजनेस है, अब एफएमसीजी अदर्स कौन सा बिजनेस, जैसे निमाइल या विवेल, ये सब जो बिजनेस है वो वाला बिजनेस का भी आप देखेंगे एक अच्छा खासा हम देख सकते हैं, वो वहां से भी आता है रेवेन्यू। फिर होटल, एग्री बिजनेस, पेपर बोर्ड। लेकिन जब हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो चीजें चेंज हो जाती है दोस्तों। अब जैसे सिगरेट बिजनेस है, रेवेन्यू उनका है, लेकिन 70% प्रॉफिट, लेट्स से आईटीसी 100 रुपीज प्रॉफिट कमाती है, 70% प्रॉफिट उनका इस बिजनेस से आते हैं। इस बिजनेस का मार्जिन भी बहुत स्ट्रांग है, स्टीडी बिजनेस है दोस्तों, लेकिन एक रिस्क भी हमेशा यही रहता है, और खासकर वो रिस्क आता है जब भी कोई यूनियन बजट आ रहा होता है, उससे पहले कि अगर टैक्स बढ़ गया तो
लेकिन पिछले कुछ सालों से हमको टैक्स में स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, मतलब टैक्स में कुछ बहुत शॉकिंगली कुछ बढ़ा नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये बिजनेस को लेकर थोड़ा सा हमेशा चैलेंज रहता ही है। प्रॉफिट सबसे ज्यादा यही प्रोवाइड करता है, लेकिन यही बिजनेस के कल कुछ अगर टैक्स बढ़ गए, फिर ये थोड़ा सोशल कंसर्न भी होता है। सिगरेट का जो बिजनेस है, तो वो सब चीजें थोड़ा सा रिस्क जरूर वो चीज रहती है जब हम आईटीसी की बात करते हैं। ये एफएमसीजी अदर्स का बिजनेस है जो मैं बता रहा था, निमाइल हो गया या मंगलदीप या फिर विवेल या फिर बिंगो या ईपी नूडल्स, वो वाला बिजनेस। अब ये बिजनेस में एक अच्छा हमको ग्रोथ देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि मार्जिन 2.5% था मार्च 2017 में, और 2023 मार्च में मार्जिन इनका बढ़ा है 10.2%। ये एक बहुत स्ट्रांग मार्जिन बढ़ा है, और लेटेस्ट भी आप क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ मार्जिन 11% हुआ है। तो ये बिजनेस धीरे धीरे स्ट्रांग हमको देखने को मिल रहा है। प्लस इस बिजनेस में हमको ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। 265 करोड़ का रेवेन्यू से अभी 1954 करोड़ का रेवेन्यू लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो एक स्ट्रांग ग्रोथ भी इस बिजनेस में देखने को मिल रहा है। तो ये बिजनेस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आते थे कि ये ग्रोथ होगा या नहीं होगा, लेकिन ये भी स्ट्रांग ग्रोथ कर रहा है। अब ये बिजनेस थोड़ा सा चैलेंज में है, एग्री बिजनेस। इसमें लगभग 13% का डी ग्रोथ देखने को मिला है अभी क्वार्टर 3 के रिजल्ट में, और टोटल 5% इसका कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिट में। ये डी ग्रोथ ऐसा नहीं है कि आईटीसी की तरफ से कोई खराब परफॉर्मेंस है तो इसलिए डी ग्रोथ है। गवर्नमेंट ने कुछ कमोडिटीज जैसे राइस है, उन सब कमोडिटीज पर थोड़ा बैन लगा दिया है कि मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इस बिजनेस को थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ। गवर्नमेंट अगर बैन हटा लेंगे तो फिर ये बिजनेस फिर से जो पटरी है उसमें आ जाएगा। पेपर बोर्ड का बिजनेस 4.2% प्रॉफिट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट 50% इसका जो प्रॉफिट्स हैं वो गिरे हैं। रीजन है चाइनीज सप्लाईज। अब इंटरनेशनल मार्केट में चाइना ने इतना डंपिंग शुरू कर दिया है, केमिकल्स, पेपर बोर्ड रिलेटेड जितने भी रॉ मटेरियल है, फिर फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, उससे मार्जिन कम हो गए हैं, और डिमांड भी इस प्रोडक्ट की अभी कम है। और जब भी आप किसी भी केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल को एनालिसिस कर रहे हैं तो हमको कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब यहां पर रिकवरी सिग्नल देखना है, जो कि आने वाले क्वार्टर्स में हमको देखने को मिल सकता है। बट ये बिजनेस एक टाइम में बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन ये थोड़ा साइक्लिकल हो जाता है, तो थोड़ा सा खराब भी कर लेता है। अब जिस टाइम में पेपर बोर्ड अच्छा कर रहा था, उस टाइम में होटल बिजनेस बहुत अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन होटल बिजनेस ने एक अच्छा टर्न अराउंड किया है। लगभग 3.4% का प्रॉफिट ये बिजनेस लाता है, 57% ग्रोथ उन्होंने प्रॉफिट में किया हुआ है। और 2022-23 में क्योंकि देखिए 20 एक बहुत ही ऐसा साल था, बहुत ही डिफिकल्ट साल था, तो वहां पर तो बिजनेस तो बिल्कुल ही नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट 2 साल में ये बिजनेस ने अच्छा यहां पर प्रॉफिट कमाया हुआ है दोस्तों। तो ओवरऑल जब हम आईटीसी की बात कर रहे हैं, जो प्रॉफिट्स हैं 5031 करोड़ से 5572 करोड़ हुए हैं। ये क्वार्टर 3 का ही डेटा है। अब जो फाइनल क्वार्टर 4 का जब रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, तो मैं अप्रैल मई में आपको बताऊंगा दोस्तों। रेवेन्यू 2.1% ग्रोथ है, बहुत नहीं दिख रहा है। मेजर रीजन इसका पेपर बोर्ड का बिजनेस, एग्री बिजनेस का थोड़ा डी ग्रोथ होना है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ग्रॉस रेवेन्यू हमको कम देखने को मिल रहा है। बट प्रॉफिट में इसका बहुत जो है असर हमको नहीं देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आने वाले जो क्वार्टर्स हैं, हमको पेपर बोर्ड का बिजनेस में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से टर्न अराउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी रिस्क अगर देखेंगे तो देखिए, आईटीसी के साथ हमेशा सिगरेट टैक्स का रिस्क तो हमेशा ही रहेगा। जब भी बजट आएगा या उस समय में, तो वो चीज हमेशा ही रहेगी दोस्तों। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज, ये सिगरेट के साथ भी है, एग्री बिजनेस के साथ भी है। अब एग्री बिजनेस में जैसे आप अभी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेट्स से गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, अब एक्सपोर्ट आप कर पाएंगे, तो वही जो एग्री बिजनेस जो बिजनेस है वो अच्छा करेगा, तो हो सकता है उससे क्या होगा, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं दोस्तों। टर्न अराउंड हमको पेपर बोर्ड में देखना है। तो ओवरऑल कॉन्ग्लोमेरेट है आईटीसी, जहां पर बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस है। कुछ बिजनेस साइक्लिकल चैलेंज से गुजर रहे हैं, कुछ बिजनेस स्टेबल है, और कुछ बिजनेस स्टेबल ग्रोथ भी कर रहे हैं। बाकी अभी बीएटी जो बैट है, उन्होंने बेचा तो है अपना स्टेक को, लेकिन इसका कोई भी बिजनेस में कोई फर्क यहां पर नहीं होने वाला है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस बिजनेस एनालिसिस। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।